सच ये है कि आज के टाइम पर 80-90% ट्रेडर्स अपना प्रोफर्म चैलेंज फेल कर देते हैं। प्रॉब्लम उनकी ट्रेडिंग नॉलेज नहीं होती, प्रॉब्लम है कि उनके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और गोल्डन रूल नहीं होते जो उन्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फंडे स्टेज पे ले जा सके। मैं आपको कोई लैम्बोर्गिनी या फेक लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दिखाता। ये चैनल इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हूँ और फिर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी एक फंडेड अकाउंट से बहुत पैसा कमा सकते हो। आज मैं 6 करोड़ का फंडेड अकाउंट हैंडल करता हूँ और मेरा मिशन बहुत सिंपल है, आपको वो टूल्स, वो माइंडसेट देना जिसके थ्रू आप भी फंडेड हो सकते हो। और आज इस मास्टर क्लास में हम वो 5 गोल्डन रूल्स देखने वाले हैं जो एक प्रोफेशनल और एक फेल ट्रेडर्स का डिफरेंस क्लियर दिखाते हैं। ये रूल्स कोई सिंपल ट्रिक्स नहीं है, ये वो प्रूवन सिस्टम्स है जो आपको रेडी करते हैं प्रोफर्म चैलेंज को पास करने के लिए, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर। और भाई एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि आपके डिसीजन प्रोफेशनल लेवल के हो जाएं और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी फास्ट करना चाहते हो बिना कोई लाखों पैसे बर्बाद किए जैसे कि मैंने किया था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलेगी सिर्फ जेन्युइन प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्पेशली प्रोफर्म चैलेंज के लिए डिजाइन होगी। और चले भाइयों शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग करियर हमेशा के लिए बदल देंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड ओनली व्हेन कंडीशंस आर आइडियल। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्यों ये हर फंडेड ट्रेडर का गोल्डन रूल है और कैसे आप इसे अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली बात, मार्केट हर वक्त ट्रेड करने लायक नहीं होती। बहुत सारे ट्रेडर हर सेशन में बस एक्टिव रहने के लिए ट्रेड करते हैं। देखो भाई, ऐसा लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेना मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना। मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर आप रैंडम कंडीशन में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट ही जा सकती है। ये स्पेशली इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन अकाउंट्स में डेंजरस है क्योंकि एक टेम्पररी लॉस भी आपके अकाउंट को फेल कर सकती है। अब मैं क्लियर एग्जांपल से समझाता हूँ। लंदन सेशन के फर्स्ट 2 आवर्स में हाई वोलेटिलिटी होती है और क्लियर सेटअप्स मिल जाते हैं। अगर आप इस टाइम पे ट्रेड करते हो, आपका एज कंसिस्टेंटली रिपीट होता है। लेकिन अगर आप चौपी साइडवेज 2 आवर्स मार्केट में ट्रेड करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी क्या? नहीं होगी भाई। ऐसे ट्रेड्स मोस्टली इमोशनल डिसीजंस होते हैं। फियर और ग्रीड का इफेक्ट डायरेक्टली एंट्री और एग्जिट में दिखता है और यही वो रीजन है जिसके थ्रू मोस्टली न्यू ट्रेडर्स फेल होते हैं। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी की। आइडियल कंडीशन का मतलब है कि मार्केट का वोलेटिलिटी, मोमेंटम और स्प्रेड फेवरेबल हो। अगर स्प्रेड हाई है, लिक्विडिटी लो है और ट्रेंड अनक्लियर है तो अवॉइड द ट्रेड्स। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आज इन सेशन में कभी कभी वोलेटिलिटी बहुत लो होती है। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपका ट्रेड फेक ब्रेकआउट करे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये आपको अब एक मिनी लॉस लग सकता है, पर अगर ये रिपीटेड हो जाए तो आपका फेज 1 या फेज 2 और प्रोफर्म चैलेंज कभी पास नहीं होगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। सेशन का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर ट्रेडर के लिए प्राइम ट्रेडिंग विंडो अलग होता है। मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। मैं लंदन सेशन के पहले 2 आवर्स में फोकस करता हूँ क्योंकि वही मेरा एज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं रैंडमली न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर लूं तो क्या होगा? मैं रैंडम ट्रेड्स लूंगा और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिस हो जाएंगे। भाई प्रो लेवल ट्रेडर्स सेशन सिलेक्शन को नहीं इग्नोर करते और इससे रिस्क टू रिवॉर्ड और डिसिप्लिन मेंटेन होते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कंट्रोल की। जब आप आइडियल कंडीशन में ट्रेड करते हो तो आपकी मेंटल क्लैरिटी ऑटोमेटिकली क्लियर होती है। अगर मार्केट चौपी हो, साइडवेज हो, अनक्लियर हो तो आप फिर भी ट्रेड करते हो तो आपके नेगेटिव इमोशन क्लियरली एंटर करेंगे। इमोशनल ट्रेडिंग एक लीडिंग रीजन है जिसके थ्रू 80% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। आइडियल कंडीशन सिर्फ टेक्निकल रूल नहीं है, ये माइंडसेट डिसिप्लिन का भी पार्ट है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। आइडियल कंडीशन में ट्रेड करते वक्त रिस्क पर ट्रेड एडजस्ट करना इजी होता है। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो और वोलेटिलिटी मॉडरेट हो,
आप अपना रिस्क स्लाइटली इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी एज के फेवर में है, लेकिन नॉट ऑप्टिमल मार्केट में रिस्क इंक्रीज करना डेडली है। एक ही रॉन्ग ट्रेड आपके अकाउंट को ब्लो कर सकता है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड एक चैलेंज अटेम्प्ट कर रहा था। उसने हर सेशन में ट्रेड खोल लिया, चाहे ट्रेंड हो या ना हो। पहले 5 दिन में उसका अकाउंट स्टेबल रहा, लेकिन चॉपी मार्केट में उसके इंपल्सिव ट्रेड्स ने इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्रॉस कर दिया और प्रो फर्म ने अकाउंट फेल डिक्लेयर कर दिया। अगर उसने आइडियल कंडीशन रूल फॉलो किया होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्सपोनेंशियली हाई होती। अब बात करते हैं एंट्री डिसिप्लिन की। आइडियल कंडीशन में ट्रेड ओपन करते वक्त आपने एंट्री क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई भी आपका क्राइटेरिया हो, लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेक थ्रू और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे तो प्रोबेबिलिटी एज के अगेंस्ट हो जाती है। आइडियल कंडीशन का रूल का मतलब है टेक्निकल एज प्लस मार्केट कॉन्टेक्स्ट प्लस साइकोलॉजिकल क्लैरिटी। और हाँ भाइयों, मैं आपको एक और टिप देता हूँ, न्यूज इवेंट को अवॉइड करो। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ न्यूज इवेंट के लिए बनी हुई है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप न्यूज इवेंट कभी मत ट्रेड करना क्योंकि बहुत डेडली है। मैं आपको अब एक और प्रो टिप देता हूँ, प्रे ट्रेड चेकलिस्ट अडॉप्ट करो। हर ट्रेड से पहले कंफर्म करो कि सेशन करेक्ट है, ट्रेंड कंफर्म है, लिक्विडिटी सफिशिएंट है, स्प्रेड एक्सेप्टेबल है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक्सेप्टेबल है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट अलाइंड है। ये रूटीन आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी और इंपल्सिव डिसीजंस ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करेगी। एक माइंडसेट टिप दूं तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों को मेंटेन करना है। आइडियल कंडीशन का मतलब है वेट करना। भाई मेन गेम तो यही है ना, तभी तो मोस्ट ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इंपेशेंस होती है। लो क्वालिटी ट्रेड्स ले लेते हैं और अकाउंट फेल्ड। अगर आप एज के लिए वेट करते हो और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो तो स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स अक्यूमुलेट होते हैं। एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट कमाना है और चैलेंज पास करना है, इसको अवॉइड करो। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, मार्केट हर वीक डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। आइडियल कंडीशन के रूल के अंदर आपको ये भी कंट्रोल करना है कि स्ट्रेंथ मार्केट की कैसी जा रही है, वॉलेटिलिटी हाई है या लो है, और सिर्फ वही सेटअप ट्रेड करो जहां की आपकी प्रोबेबिलिटी एज को मीट अप करेगी। अगर ब्रेकआउट सेटअप नहीं क्लियर है, मार्केट चॉपी है, साइडवेज है, तो मार्केट को स्किप करो। भाई बहुत सिंपल है, अगर सेशन प्राइम विंडो में है और ट्रेंड स्ट्रेंथ में है तो एग्जीक्यूट करो। और भाई ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन करनी है। क्यों आपने ट्रेड लिया, कौन सा सेशन चल रहा था, क्या मैंने स्टॉप लॉस प्रॉफिट टारगेट सही लगाए। ये प्रैक्टिस रेपिटेशन और डिसिप्लिन को ग्रो करती है। आइडियल कंडीशन का रूल ना सिर्फ टेक्निकल एडवांटेज देती है, वो मेंटल क्लियरिटी भी देती है और कंसिस्टेंसी भी बिल्ड करती है। तो दोस्तों ये था गोल्डन रूल, ट्रेड ओनली व्हेन द कंडीशंस आर आइडियल। अगर आप इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे आपके चांसेस टू बी अ फंडेड ट्रेडर बहुत इंप्रूव होंगे। एज रिपीटेबल हो, रिस्क कंट्रोल हो और मेंटल क्लैरिटी साफ रहेगी। भाई अब हम देखेंगे सेकंड गोल्डन रूल, फोकस ऑन योर कोर एज। भाइयों सिंपल है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर करोगे और हर नया ट्रेंड, हर नया इंडिकेटर, हर नया ट्रेडिंग गुरुस को फॉलो करोगे तो अकाउंट ब्रीच ही होगा। भाई ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी अगर आप अपने एज पे स्टिक रहोगे। सबसे पहले समझ लो कि एज का मतलब क्या है। एज वो चीज है जो आपको मार्केट में अगेन एंड अगेन एंड अगेन पैसे देगी। अगर आप हर सेशन में, हर वीक में, हर मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी को बदलोगे तो प्रोबेबिलिटी एज को मीट अप नहीं करेगी और आपका फंडेड अकाउंट कभी सरवाइव नहीं करेगा। मेरा एक फ्रेंड एक स्कैल्पर था, उसकी स्ट्रेंथ पता क्या थी, लंदन सेशन में 5-10 पिप्स निकालना। लेकिन चैलेंज में उसने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि सब लोग यूट्यूब पे यही रिकमेंड कर रहे थे। रिजल्ट पता क्या निकला, वो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग ही भूल गया और अकाउंट ब्रीच्ड। भाई अपना एज छोड़ोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की। भाई पूरी लॉजिकल बात है, अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो तो आपकी डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ती है। अब खुद ही सोचो, नए स्ट्रेटेजी आप रोज रोज टेस्ट कर रहे हैं,
क्या आपका कॉन्फिडेंस रहेगा? अगर आप कभी भी इमोशन के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी गलती जरूर होगी और एक ही आपका गलत ट्रेड आपका अकाउंट ब्रीच कर देगी। अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि एज को आइडेंटिफाई कैसे करें? भाई पहले बैक टेस्ट करो, फिर डेमो में वैलिडेट करो और फिर रियल टाइम में माइक्रो टेस्टिंग शुरू कर दो। एज आपका वो होना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली मनी क्रिएट करता हो। अगर आपके पास फिर भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है या डेवलप नहीं हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके लिए मेंटरशिप क्रिएट कर रहा है। आपको तो पता ही है मैं बेस्ट क्वालिटी ही प्रोवाइड करता हूँ। अगर भाई आप रैंडम स्ट्रेटजी यूज करोगे एक चैलेंज पे, आपका रिजल्ट क्या होगा? भाई आंसर इजी तो है, फेल ही होगा ना। भाई मेरा टिप तो ये है कि आप ट्रेडिंग को सिंपल रखो, स्कैल्पिंग, न्यू ट्रेड्स और न्यू मेथड्स को अवॉइड करो। मैं आपको अब एक प्रो टिप देता हूँ। एज के लिए सेशन मैपिंग अडॉप्ट करो। हर एज का बेस्ट मार्केट विंडो होता है, उसके लिए ओपन लंदन या न्यूयॉर्क लंदन बेस्ट होगा। अगर आपका एज स्कैल्पिंग है तो आपके लिए बेस्ट होगा लो स्प्रेड एंड हाई वोलेटिलिटी। बट भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। अगर आप एक एज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुके हो और सडनली मार्केट स्लाइटली डिफरेंट बिहेव कर रही है, आप अपना एज ब्लाइंडली यूज मत कीजिए। अब आपने एज को अडॉप्ट करना है विदाउट लीविंग द कोर प्रिंसिपल्स। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब मान लीजिए ट्रेंड फॉलोइंग एज में मार्केट सडनली थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट का वेट करो या स्किप ही कर दो, कोई इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं लेना। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट का एंगल। जब आप अपना कोर एज पे फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली रिस्क भी मैनेज करते हो। अगर आप अपना एज छोड़ोगे थोड़ा सा भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना डबल हो जाएगा। बट अगर आप अपने कोर एज पे ट्रेड करते हो, रिस्क पर ट्रेड मैनेजेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। ये प्रो लेवल डिसिप्लिन डिफाइन करता है। साइकोलॉजी का एक और बड़ा डिमेंशन है कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट। चैलेंज के दिन पर आपने स्मॉल बट रिपीटेबल प्रॉफिट पे फोकस करना है। एज को आपने फॉलो करना है तो ऐसे ही आपका फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा। भाई हीरो बनने की कोशिश मत करो, एक ही दिन में लार्ज ट्रेड और बिग प्रॉफिट टारगेट मत चेस करो। चलो मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। चैलेंज से पहले 2 वीक्स का माइक्रो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन रखो। आपने एंट्री, एग्जिट, रीजन पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड सब कुछ नोट करना है। हर गलत ट्रेड का रीजन समझो और अपने एज को रिफाइन करो। ये 2 वीक्स का एक्सरसाइज आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है और चैलेंज में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रिपीट करना इजी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, कोर एज को स्लाइटली ट्विक करना अलाउड है, लेकिन चेंजिंग स्ट्रेटजीज और अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स ये अलाउड नहीं है। अगर आपका ब्रेकआउट एज है और वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई तो आप वेट करो, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करो और ओनली कंफर्म सेटअप्स ट्रेड करो। यही छोटी छोटी बातें, यही कंट्रोल आपका डिफरेंस होता है फेलियर में और सक्सेस में। भाई अपने कोर एज पे स्टिक करना, इसका मतलब है डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रेड करना। और यही तो भाई मेन गेम है, हमने गैम्बलिंग नहीं करनी। अगर आप एज के बेसिस पे रिपीटेबल प्रॉफिट्स करते हो, अकाउंट नेचुरली फंडेड स्टेज रीच कर जाएगा और चैलेंज पास सिक्योर हो जाएगा। अगर आप इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आपके कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही आप चैलेंज के दिनों में इंपल्सिवनेस और रैंडमनेस को एलिमिनेट करोगे और एज के रिपीटेबल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करोगे। दोस्तों एक ऐसा गोल्डन रूल जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है चैलेंज में सरवाइव करने के लिए और डायरेक्टली पास करने में, वो है यूज मेंटल स्टॉप लॉस बिफोर एक्चुअल स्टॉप लॉस। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल होता है और कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग में डाल सकते हैं। देखो हर ट्रेडर स्टॉप लॉस सेट करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स उसको एक मैकेनिकल चीज समझते हैं। एक नंबर अपने चार्ट्स पर या MT4 या MT5 में डाल दिया और बस रिलैक्स। लेकिन सच है कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर सब कुछ गलत हो गया तब आपको प्रोटेक्ट करे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस हिट होने का
वेट नहीं करता। एक प्रोफेशनल पहले ही अपना मेंटल स्टॉप लॉस एक्टिवेट कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेंटल स्टॉप लॉस होता क्या है। मेंटल स्टॉप लॉस एक प्रेडिफाइंड जोन है जहां आप चार्ट्स देख के डिसाइड करते हो कि मार्केट अब आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट जा रही है। मतलब चाहे आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है, अगर मार्केट की स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी या कैंडलस्टिक पैटर्न आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप मेंटली ट्रेड को क्लोज कर देते हो बिफोर एक्चुअली स्टॉप लॉस गेट्स हिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो डिफरेंस करता है एक एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया है सपोर्ट बाउंस में और आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स नीचे है, लेकिन जब आप अपना ट्रेड खोलते हो तो आप नोटिस करते हो कि आपके कैंडल्स वहां होल्ड ही नहीं कर पा रहे, इंस्टेड वहां रिपीटेड रिजेक्शन हो रहे हैं और एक माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब एक एमेच्योर वेट करेगा कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए फुल ऑफ 30 पिप्स और फिर बोलेगा अच्छा स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही अपना मेंटल स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है और ट्रेड मैन्युअली क्लोज कर देता है विद ओनली 10 और 12 पिप्स के साथ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फुल 30 पिप्स। फिर रिजल्ट क्या होता है? सेम ट्रेड गलत गया पर रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और प्रो फर्म चैलेंज में ये डिफरेंस लाइफ सेविंग हो जाता है, क्योंकि आपने याद रखना है कि प्रो फर्म चैलेंज में सबसे बड़ा टेस्ट ड्रॉ डाउन कंट्रोल होता है। अगर आप हर गलत ट्रेड में फुल स्टॉप लॉस अलाउ करोगे तो भाई मेरी बात मानिए, सिर्फ 5 और 6 consecutive लॉस के बाद आपका अकाउंट बहुत नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप हर गलत ट्रेड पे मेंटल स्टॉप लॉस के साथ रिस्क कम करोगे तो आपका अकाउंट सरवाइव करेगा और प्रॉफिट टारगेट जल्दी हिट होगा। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। मेंटल स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको ये इमोशनली फ्री कर देता है। अगर आप हर बार स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करोगे तो आपको हर ट्रेड में हेल्पलेसनेस फील होगी। आप अपने स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे और सोचोगे यार बस ये ट्रेड स्टॉप लॉस तक ना पहुंचे। ये हेल्पलेस माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए पॉइजन है। लेकिन जब आपके पास मेंटल स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन होता है तो आप एम्पावर्ड फील करते हो। आपके कंट्रोल में होता है कि ट्रेड को कब क्लोज करना है। आप एक एक्टिव डिसीजन मेकर होते हो, ना कि कोई विक्टिम। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेंटल स्टॉप लॉस आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक फुल स्टॉप लॉस खाते हो आपके दिमाग में तुरंत एक उड़ जाता है कि ये स्टॉप लॉस को मैंने पूरा रिकवर करना है और उस चक्कर में आप इंपल्सिव ट्रेड्स ले लेते हो, बिगर लॉट साइज ट्राई करते हो तो फिर क्या होता है? बिगर ड्रॉ डाउन। लेकिन जब आप एक गलत ट्रेड को छोटे लॉस में कट कर देते हो तो आप मेंटली काल्म रहते हो। आप फील करते हो कि हाँ गलती हुई है पर मैनेजेबल है और नेक्स्ट ट्रेड आएगा। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एंगल में देखते हैं। अगर आपके 100K अकाउंट पे आपका रिस्क पर ट्रेड 1% है और आप हर टाइम फुल 1% अलाउ कर देते हो तो 5 गलत ट्रेड्स में 5% ड्रॉ डाउन आप अलाउ करते हो। लेकिन अगर आप मेंटल स्टॉप लॉस के थ्रू आप 0.5% लॉस खाते हो तो वही 5 गलत ट्रेड्स आपको 2.5% ड्रॉ डाउन दिखाएंगे। मतलब आपके पास अब डबल बफर है और आपके सरवाइव करने के चांसेस डबल हो गए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रो फर्म चैलेंज का जीतने का की है कंसिस्टेंसी और सर्वाइवल, ना कि 1-2 लकी ट्रेड्स। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लोग मेंटल स्टॉप लॉस को कंफ्यूज भी कर लेते हैं इंपल्सिव एग्जिट के साथ। मतलब आप मान लो कि एक छोटी सी कैंडल बन गई और ट्रेडर्स कहते हैं ओ मार्केट गलत जा रहा है, मैं एग्जिट ही कर लेता हूँ। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा करने को। मेंटल स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि किस स्ट्रक्चरल चेंज पर या किस इनवैलिडेशन सिग्नल पे आप अपना ट्रेड क्लोज करोगे। मतलब आपने सब कुछ प्लान के हिसाब से करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सपोर्ट बाउंस पे ट्रेड लेते हो तो आप डिसाइड करते हो कि अगर 15 मिनट्स कैंडल ब्रेक कर गई या सपोर्ट के नीचे क्लोज कर गई तब आपका मेंटल स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अगर आप ये प्रेडिफाइंड करके चलते हो तो आप इंपल्सिव नहीं, डिसिप्लिन ट्रेडर हो। मैं अब आपको एक मेंटल स्टॉप लॉस का एक और बेनिफिट बताता हूँ। जब आप मेंटल स्टॉप लॉस यूज करते हो आपका विनिंग ट्रेड्स का एवरेज रिवॉर्ड बड़ा होता है और लूजिंग ट्रेड्स का एवरेज रिस्क छोटा होता है। मतलब अगर आपका टारगेट है 2 आवर पर ट्रेड और आप रिस्क कट कर देते हो 0.5-0.2% पर तो मैथमेटिकली आपका एज मैसिवली इंप्रूव हो जाता है। चैलेंज पास करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, और मेंटल स्टॉप लॉस से एक्सपेक्टेंसी नेचुरली बूस्ट होती है। चलो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक बंदा प्रो फर्म चैलेंज में गया और उसने एक ब्रेकआउट
ब्रेकआउट थ्रू ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस 40 पिप्स का था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट फिर से रेंज में आ गई। अब प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, देखता है कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और कैंडल फिर से रेंज में आ गई, मतलब सीधी सी बात है, एनालिसिस इनवैलिडेट हो गई और फिर वो पर्सन 15-20 पिप्स के साथ स्टॉप लॉस के एग्जिट कर लेता है। लेकिन एमेच्योर ट्रेडर फुल 40 पिप्स का स्टॉप लॉस खाएगा। मान लो कि एमेच्योर ट्रेडर ने एक और लॉस खा लिया, सो 1-2% इज डाउन इन हिज अकाउंट, और भाई मेरे से फिर लिखवा लो, वो रिवेंज ट्रेडिंग जरूर करेगा। अब आप खुद ही देखो फर्क, दोनों ने सेम गलती की, ब्रेकआउट फेल हुआ, एक ने छोटा लॉस खाया और एक ने बड़ा लॉस। और चैलेंज में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक फेल्ड और सक्सेस ट्रेडर में। और एक चीज भूलना मत, मेंटल स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से आता है। अगर आप चार्ट्स पे फोकस्ड हो और मार्केट स्ट्रक्चर को एक्टिवली पढ़ रहे हो तो आपको पता लगता है कि कब इनवैलिडेशन होगी। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो और सिर्फ आप होप कर रहे हो कि आपका ट्रेड टारगेट हिट कर जाए तो आप मेंटल स्टॉप को मिस करोगे। इसीलिए जर्नलिंग और ट्रेड रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लियरिटी देते हैं कि कब आपको कट करना चाहिए था और क्यों आपने डिले किया। भाई स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं होता, वो एक्चुअली एक एक्सपेंस है बिजनेस का। लेकिन अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल ही नहीं करते हो तो भाई वो लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर बन जाता है। मेंटल स्टॉप लॉस के थ्रू आप एक गलत ट्रेड को एक स्मॉल कंट्रोल्ड बिजनेस एक्सपेंस बना देते हो, और जब लॉसेस छोटे होते हैं तो प्रॉफिट्स शाइन करते हैं और बिग हो जाते हैं। ये गोल्डन रूल ना कि आपका अकाउंट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपके साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी और एक्सपेक्टेंसी बिग लेवल अप कर देगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने पहले रिस्क को कंट्रोल करता है और फिर ही अपने प्रॉफिट को अलाउ करता है। अगर आप मेंटल स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो आपके फंडेड अकाउंट के चांसेस डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल हो जाते हैं। दोस्तों एक और गोल्डन रूल जो हर ट्रेडर के लिए लाइफ चेंजिंग है, स्पेशली जब आप प्रो फर्म चैलेंज को पास करने की ट्राई कर रहे हो, वो है ट्रीट ईच ट्रेड एज अ मिनी बिजनेस। देखो भाइयों, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ट्रेडर हर एक ट्रेड को एज अ गैम्बल ट्रीट करते हैं। मतलब उनके लिए ट्रेड एक लॉटरी टिकट है, या तो वो बड़ी जीत लेंगे या तो बड़ी हार। लेकिन एक प्रोफेशनल फंडेड ट्रेडर के लिए हर ट्रेड एक छोटा मिनी बिजनेस होता है, और हर बिजनेस की तरह उसका अपना कैपिटल एलोकेशन होता है, रिस्क एनालिसिस होती है, कॉस्ट होती है और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। अगर आप ये सोच डेवलप कर लेते हो तो आप हर ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करोगे, नॉट इंपल्सिव। इस कॉन्सेप्ट को अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक छोटी दुकान है। हर बार जब आप एक नया माल लाते हो आप उसके ऊपर एक फिक्स्ड कॉस्ट लगाते हो। अगर आप बिना सोचे समझे माल खरीदते रहोगे, बिना कोई डिमांड समझे, तो आपका स्टॉक खराब हो जाएगा और आपका बिजनेस बंद। भाई लॉजिकली समझो, ट्रेडिंग भी तो ऐसा ही है। हर बार जब आप एक ट्रेड ओपन करते हो आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो, आप अपना कैपिटल उस ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको डिमांड नहीं पता, मतलब कि आपको मार्केट कंडीशन का नहीं पता, अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की, मतलब रिस्क पर ट्रेड, तो वो बिजनेस फेल होगा। अब इसका एक रियल एग्जांपल सुनो। एक ट्रेडर ने यूरो यूएसडी पे एक ब्रेकआउट थ्रू ट्रेड लिया। उसका प्लान सिंपल था, पर प्रॉब्लम क्या था, उसने ट्रेड को एज अ गैम्बल ट्रीट किया, मतलब कि उसने अपना रिस्क कैलकुलेट नहीं किया। स्टॉप लॉस लूजली डाल दिया और लॉट साइज डबल कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि उसका ट्रेड प्रॉफिट पे जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा रेंज में वापस आ गया और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ और पूरा 3% अकाउंट का गया। अगर उसने इससे एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया होता, मतलब 1% रिस्क किया होता या उससे भी कम, स्टॉप लॉस केयरफुली लगाया होता और डिमांड चेक की होती, मतलब वॉल्यूम और लिक्विडिटी, तो मैक्सिमम क्या 0.5% का लॉस होता। सेम आइडिया गलत गया, लेकिन डिफरेंस क्या था कि उसने उस ट्रेड को एज अ मिनी बिजनेस ट्रीट नहीं किया। हर बिजनेस का एग्जिट स्ट्रेटेजी होता है। अगर दुकान का माल नहीं बिक रहा तो आप क्या करते हो, उससे आप डिस्काउंट पे लगाते हो, ऐसे लॉस मिनिमम होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में एक लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हो और होप करते हो कि वो रिवर्स हो जाए, तो आप अपने बिजनेस को डेड स्टॉक से भर रहे हो। मिनी बिजनेस अप्रोच ये सिखाती है कि अगर एक ट्रेड आइडिया नहीं वर्क कर रहा तो उससे कट करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे मूव आउट करो। एक और पावरफुल डिमेंशन है जर्नलिंग। अगर हर ट्रेड एक मिनी बिजनेस है तो उसका अकाउंटिंग भी करना चाहिए। जैसे एक दुकान वाला हर
दिन हिसाब लिखता है, वैसे ही आपको अपने ट्रेड्स को जर्नल करना चाहिए। क्या एंट्री ली, क्यों ली, क्या रिस्क किया, क्या आउटकम आया। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कौन सा ट्रेड बिजनेस चल रहा है और कौन सा आपको फेलियर दे रहा है। फिर आप नेचुरली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अगेन एंड अगेन लोगे और लॉस को कट करोगे। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। अगर आप हर ट्रेड को गैम्बल ट्रीट कर रहे हो तो आपका माइंड या तो ग्रीड से भर जाएगा या फियर से। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप काल्म एंड प्रोसेस ओरिएंटेड रहोगे। बिजनेस ओनर कभी भी एक दिन में 1 करोड़ बनाने के लिए अपना सिस्टम कभी भी दांव पे नहीं लगाएगा। वो डेली रूटीन पे फोकस करता है और स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट्स पे फोकस करता है। भाई ट्रेडिंग में भी तो सेम अप्रोच चलती है ना। प्रो फर्म ट्रेडिंग में टारगेट 8 to 10% होता है और अगर आप हर ट्रेड को एज अ मिनी बिजनेस ट्रीट करोगे तो स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट होते हैं और आपका टारगेट हिट हो जाता है। अब मैं आपको एक और टिप देता हूँ। हर ट्रेड पे कैपिटल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मतलब हर बिजनेस लिमिटेड रिसोर्स से चलाना चाहिए। अगर आप एक ट्रेड पे अननेसेसरी ज्यादा कैपिटल रिस्क कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस रिस्क पर डाल रहे हो। अगर आप एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड्स खोल रहे हो बिना एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट समझे तो आप मेरे भाई ओवर लेवरेज कर रहे हो। मिनी बिजनेस अप्रोच आपको ये सिखाती है कि हर ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना होता है। और हाँ भाई एक और टिप, हर ट्रेड को एज अ जैकपॉट की तरह मत ट्रीट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट टारगेट अचीव करना चाहते हो। लेकिन भाई आप लॉजिकली सोचो, एक ही दिन में एक बिजनेस $1 बिलियन का नहीं बनता। हर बिजनेस छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट से ही इंक्रीज होता है। ट्रेडिंग भी तो वैसे ही है ना। अगर आप हर ट्रेड को एज अ मिनी बिजनेस की तरह अप्रोच करते हो तो आप नेचुरली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हो। स्मॉल बट कंसिस्टेंट विंस एक्यूमुलेट होते हैं और एक दिन आपका पोर्टफोलियो और फंडेड कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। हाँ भाई अब मैं आपको एक माइंडसेट शिफ्ट देता हूँ। फेलियर को भी अपने बिजनेस एक्सपेंस की तरह समझे। अगर आपका एक ट्रेड लॉस में जाता है तो आपने उसको एज अ लर्निंग कॉस्ट समझना है। हर बिजनेस में मार्केटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में हर लॉस एक कॉस्ट है जो आपकी नॉलेज और डिसिप्लिन ग्रो करता है। लेकिन अगर आप एक ट्रेड को एज अ गैम्बल की तरह ट्रीट करते हो तो हर लॉस एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है और आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। अगर एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है तो आप उसमें थोड़ा और कैपिटल अलोकेट कर सकते हो, जैसे कि एक बिजनेस को एक्सपेंड करते हो। लेकिन एक्सपेंशन तभी करनी चाहिए जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन होता है। ये प्रोफेशनल स्केलिंग का माइंडसेट होता है। लेकिन अगर आपका एक ट्रेड लॉस में जा रहा है तो आप उसमें कैपिटल अलोकेशन करोगे क्या? लॉजिकली तो नहीं करोगे, क्योंकि एक डेड बिजनेस में कौन पैसे लगाता है यार। अब मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूँ। हर ट्रेड का एक लाइफ सर्कल होता है। स्टार्ट होता है एनालिसिस से, फिर इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कैपिटल एलोकेशन होता है, फिर मॉनिटरिंग होता है विच मींस मार्केट ऑब्जर्वेशन, और फिर एग्जिट होता है प्रॉफिट बुकिंग या लॉस कट। अगर आप हर ट्रेड की लाइफ साइकिल को रिस्पेक्ट देते हो तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एज अ गैम्बल की तरह ट्रीट करते हो तो लाइफ साइकिल का कोई मतलब नहीं रहेगा और आपका अकाउंट एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जेन्युइनली अपना फंडेड अकाउंट पास करना चाहते हो तो आपको ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। एवरी ट्रेड इज अ मिनी बिजनेस। उसका कॉस्ट है, उसका रिस्क है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो कंटिन्यू करो। अगर आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है तो उसको कट करो और न्यू बिजनेस में आइडिया डालो। बस इसी माइंडसेट शिफ्ट से आप फंडेड ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों एक और गोल्डन रूल है जो मैं चाहता हूँ आप दिल से समझो, वो है अवॉइड स्ट्रेटेजी हॉपिंग। ये शायद सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि 95% ट्रेडर्स फेल करते हैं प्रोफर्म चैलेंजेस, और जब तक आप इस हैबिट को एलिमिनेट नहीं करते तो आपका फंडेड ट्रेडर इम्पॉसिबल है बनना। सबसे पहले समझो स्ट्रेटेजी हॉपिंग होती क्या है। ये होता है जब एक ट्रेडर एक सिस्टम को 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते या ओनली 1 और 2 ट्रेड्स के लिए टेस्ट करता है और जैसे ही उसमें एक लॉस आता है तो वो सिस्टम बदल देता है। मेनली 95% ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं और एक इंडिकेटर स्ट्रेटेजी देख लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। वो 2 या मैक्सिमम 3 डेज के लिए टेस्ट करते हैं, 2 लॉस आ जाते हैं तो वो सिस्टम बदल देते हैं। फिर ट्विटर पे कोई ICT कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, कोई फेलियर आता है तो फिर वो ही
खत्म। हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया सिस्टम। मेरे भाई मेरे को बताओ, आप ऐसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे? भाई ऐसे आपको जीरो ग्रोथ मिलेगी और जीरो कंसिस्टेंसी। अब प्रॉब्लम है कि मार्केट का नेचर प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मतलब कोई भी आपका एज हो, जितना मर्जी प्रॉफिटेबल हो, उसमें लॉस आएगा ही। अगर आप एक सिस्टम को प्रॉपरली टाइम टेस्ट करने के लिए देते ही नहीं हो, आप उसके ट्रू पोटेंशियल को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आप खुद ही लॉजिकली सोचिए, स्ट्रेटेजी हॉपिंग का मतलब है आप हमेशा स्टार्टिंग लाइन पर वापस आ रहे हो, फिनिशिंग लाइन कभी नहीं देख रहे। इमेजिन करो आप जिम जा रहे हो और हर दूसरे तीसरे दिन आप एक्सरसाइज बदल रहे हो। आप खुद ही सोचिए बॉडी का रिजल्ट आएगा? कभी भी नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, आपको एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंट डेटा देना पड़ता है ताकि उसका एज प्ले आउट करे। प्रो फर्म चैलेंज में कॉन्टेक्स्ट में देखो, आपके पास लिमिटेड ड्रॉ डाउन होता है। अगर आप उसमें स्ट्रेटेजी हॉपिंग करते हो तो हर नया सिस्टम एक गैम्बलिंग बन जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि वो सिस्टम किस एनवायरनमेंट में काम करता है और किस एनवायरनमेंट में फेल होता है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है? रैंडम परफॉर्मेंस, कभी प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस और चैलेंज फेल्ड। स्ट्रेटजी हॉपिंग का एक और बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है डोपामिन एडिक्शन। हर एक नया सिस्टम एक होप देता है। आपको फील होता है कि ये न्यू स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी, लेकिन जैसे ही एक दो ट्रेड्स गलत जाते हैं तो फिर आपकी होप क्रैश होती है, तो आप न्यू सिस्टम ढूंढने लगते हो। भाई ये डोपामिन एडिक्शन, ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स समझते हैं कि कोई भी सिस्टम फेल प्रूफ नहीं होता। हर स्ट्रेटजी का विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, और जब आप एक ही सिस्टम को लॉन्ग इनफ ट्रेड करते हो तभी आपको उसका स्टैटिस्टिकल एज फील होता है। आपको अब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक बंदे ने एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी स्टार्ट करनी शुरू की। उसने 10 ट्रेड्स लिए जिसमें फर्स्ट 3 लॉसेस थे। उसने सोचा ये स्ट्रेटजी तो बेकार है, उसने छोड़ दी। लेकिन अगर उसने ये स्ट्रेटजी के 100 ट्रेड्स लिए होते, उसको पता लगता कि इसका विन रेट 40% है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.5% है। मतलब कि 100 ट्रेड्स के बाद उसका सिस्टम प्रॉफिट में होता। लेकिन उसने स्ट्रेटेजी हॉपिंग की वजह से ओनली 10 ट्रेड्स के बाद उसने स्ट्रेटेजी अपनी छोड़ दी और उसका रियल प्रॉफिट कभी देखा ही नहीं। यह है एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क। प्रोफेशनल ट्रेडर पेशेंस रखता है और एमेचर हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट्स देखता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अडैप्शन विद होपिंग। अडैप्शन का मतलब है आप अपने स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर रहे हो और मार्केट कंडीशन के हिसाब से अब ट्रेड कर रहे हो। स्ट्रेटेजी हॉपिंग का मतलब है आपने पूरा अपना सिस्टम छोड़ देना और नया अडॉप्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज कर रहे हो और मार्केट साइडवेज है, तो फिर आप डिसाइड करते हो कि इस कंडीशन में आपने ट्रेडिंग कम करनी है। इसको कहते हैं अडैप्शन। लेकिन अगर आप कहते हो मार्केट तो अब साइडवेज में है, मैं स्कैल्पिंग सिस्टम ले लेता हूं, तो इसको कहते हैं हॉपिंग। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम में स्टिक करता है और उसको पता है कि हर सिस्टम का अपना एनवायरनमेंट होता है। भाई आप एक और चीज समझो कि आपने अपने स्ट्रेटजी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है। मतलब आपको उस सिस्टम पर ट्रस्ट बनाना होता है। अगर आप हर बार नया सिस्टम ले लेते हो तो आपका ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने सिस्टम को 50-100 ट्रेड्स के लिए होल्ड करते हो तो आपको डेटा के थ्रू पता लगता है कि हाँ, लॉसेस तो नॉर्मल है पर प्रॉफिट बिगर है। और यही ट्रस्ट आपको डिसिप्लिन देता है जब आप अंडर प्रेशर होते हो प्रो फर्म चैलेंज में। स्ट्रेटेजी हॉपिंग वैसे ही है जैसे कि एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक हफ्ते बाद छोड़ देता है, फिर वो एक और बिजनेस स्टार्ट करता है और वो भी 2 हफ्तों में बंद। क्या ऐसे कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड होगा? कभी भी नहीं। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको आप टाइम देते हो, उससे आप ग्रो करते हो और उसको आप रिफाइन करते हो। ट्रेडिंग भी सेम है, एक बिजनेस है। अगर आपको एक स्ट्रेटेजी को एज अ बिजनेस की तरह ग्रो करना है तो आपको उससे टाइम और कंसिस्टेंसी देना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रो फर्म की स्ट्रिक्ट रूल्स की। वहां आपके पास एक मैक्स डेली ड्रॉडाउन होता है और एक मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन अपने सिस्टम को चेंज करते हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम का एक्सपेक्टेड ड्रॉडाउन कितना होता है। मतलब सीधी सी बात, आप अपना रिस्क कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे और बिना मेजर किए आपका रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है। स्ट्रेटेजी हॉपिंग का रिजल्ट होता है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है फेल। हाँ, एक और बहुत बड़ी बात,
स्ट्रेटेजी हॉपिंग के साथ आपका जर्नलिंग मीनिंगलेस हो जाता है। अब खुद ही सोचो, आप एक दिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरे दिन स्कैल्पिंग कर रहे हो और तीसरे दिन ब्रेकआउट थ्रू स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। जब आप बैक टेस्ट या रिव्यू करने बैठोगे तो आपका डेटा यूजलेस ही होगा ना। क्या सीखोगे आप उससे? कुछ भी तो नहीं। लेकिन जब आप एक ही सिस्टम को कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो तो आपका जर्नल एक गोल्ड माइन बन जाता है। आपको क्लियर दिखता है कि किस टाइम फ्रेम पे आपका सिस्टम बेस्ट परफॉर्म करता है, किस सेशन में आपके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन सी मार्केट कंडीशन आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर ट्रेडर चाहता है कि वो एक ही दिन में सक्सेस पा ले, लेकिन भाई सच तो ये है कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम लेती है। अगर आप हर टाइम अपना सिस्टम चेंज करते रहोगे तो आप अपने लर्निंग कर्व को रीसेट करते रहोगे, मतलब हर बार जीरो से शुरू होगा। अगर आप एक सिस्टम पे स्टिक करते हो तो आप अपने लर्निंग कर्व को बिल्ड करते हो, रिफाइन करते हो और एक दिन मास्टरी अचीव कर लेते हो। और मास्टरी के बिना फाउंडर ट्रेडर बनना इम्पॉसिबल है। अगर आप इस चीज पे मास्टरी कर लेते हो तो प्रो फर्म चैलेंज पास करना सिर्फ टाइम का सवाल है, लक नहीं।